सकते हैं। देखिए दोबारा जरा यहाँ पे देखिए कलर ही इसमें भी चेंज कर लेते हैं। देखिए क्या है, कोई हमारा ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है, इसका हमें सर्वे वर्क करना है। सर्वे वर्क जब भी हम लोग करेंगे तो यहाँ पर स्टेशन मानेंगे, एक स्टेशन, दूसरा स्टेशन, तीसरा स्टेशन, चौथा स्टेशन, स्टेशन नंबर ए, स्टेशन नंबर बी, स्टेशन नंबर सी, स्टेशन नंबर डी। ठीक है, स्टेशन नंबर ए बी सी डी, ये हमारे स्टेशन हो गए। कहेंगे सर क्या स्टेशन और नहीं ले सकते? ले लो, क्या फर्क पड़ता है, एक स्टेशन और यहीं पर कहीं ले लो, ये रहो, और भी स्टेशन ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको जैसा जरूरत उसी हिसाब से काम करिए। ठीक है, ए स्टेशन से बी स्टेशन तक की दूरी यहां पर दिखा दीजिए, बी स्टेशन से सी स्टेशन तक की दूरी, बी से डी तक की दूरी दिखा दीजिए। ये लाइन मेजरमेंट करेंगे और एक लाइन ड्रा करेंगे, यहां से सी डी कर दीजिए, ए से सी तक भी कर दीजिए। ये जो लाइन हमारी ड्रा हो रही, इसको हम लोग मेन लाइन या चेन लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? मेन लाइन या चेन लाइन कहेंगे। ठीक है, मेन लाइन या फिर चेन लाइन कहेंगे। आई बात समझ में? अच्छा, मेन लाइन या चेन लाइन क्या होगा? किन्हीं दो स्टेशन के बीच की जो हमारी लाइन ड्रा कर होगी, किन्हीं स्टेशन की मिलन दो, किन्हीं स्टेशन के बीच की जो है जो लाइन हम बनाएंगे। अब ये दो स्टेशन है ए और बी, इन्हीं दोनों के बीच हम लोग क्या कर रहे हैं? लाइन ड्रा कर रहे हैं, चैन लाइन मान लेंगे इसको। ठीक, क्या बोलेंगे? ये चैन लाइन है। और इस चैन लाइन पर हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट जो होगा, कोई भी आसपास इसके ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम इजिली टेप या चेन के माध्यम से क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं। मेजरमेंट जो करते हैं, जो डिस्टेंस आते हैं उसको ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है, उस ऑफसेट को हम लोग यहां से दिखा सकते हैं। इसके आसपास कोई भी ऑफसेट होगा, जैसे सपोज दैट कोई पेड़ है, पेड़ को आप दिखा दीजिए। ठीक है, कोई सपोज दैट कोई टेंपल हो गया, टेंपल को भी आप दिखा सकते हैं। तो जब भी ज्यादातर कोशिश ये होनी चाहिए, कोई भी ऑफसेट आप डाल रहे हो वो परपेंडिकुलर आप डालिए। ठीक है, तिर्यक भी डाल सकते हो, बस कोशिश ज्यादातर ये होती है परपेंडिकुलर डाला जाए। अच्छा, ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है ना कि जब सर्वे क्षेत्र बहुत बड़ा हो, सर्वे क्षेत्र बहुत बड़ा हो, और इसमें क्या हम कर सकते हैं? इसमें हम लोग इसको डिवाइड कर दीजिए। मैं आपको बताया हूं कि प्रिंसिपल क्या है सर्वेइंग का। सर्वेइंग का प्रिंसिपल है होल टू पार्ट, मतलब बड़े पार्ट सर्वे क्षेत्र को हम डिवाइड करके क्या करेंगे? डिवाइड करके क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे पार्टों में अलग कर सकते हैं, जिससे एरर के चांसेस क्या हो? कम होंगे। ठीक है, तो इसको छोटे पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यहां पर जो है बेस लाइन डाल सकते हैं। ए से लेकर बेस लाइन डालेंगे डी तक, ए से लेकर बेस लाइन डी तक डालेंगे। इसको हम लोग क्या, कौन सी लाइन बोलेंगे? बेस लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस लाइन, आधार रेखा, आधार रेखा। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर बेस लाइन डालेंगे। कभी यहां पर हम लोग जैसे जरूरत पड़ती है चेक लाइन भी डालते हैं। चेक लाइन का काम क्या है कि सपोज दैट जैसे मान लीजिए बी पॉइंट हमारा क्या हो, मिस हो जाए हमसे, ठीक है, या किसी का एरिया हमको दोबारा चेक करना हो, तो पूरा एरिया चेक करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यहां पर चेक लाइन भी डाल सकते हैं। ये चेक लाइन ऐसे डाल दीजिए आप। ठीक है, ये क्या करेंगे? चेक लाइन डाल दीजिए। अब छोटे छोटे पार्ट में क्या हो रहा है? ये डिवाइड हो गया। आप इजी तरीके से कोई एक पार्ट को अलग से फिर से सर्वे कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि एरिया ठीक ठाक है कि नहीं है। अच्छा, अब दूसरी एक लाइन की और बात करें, टाई लाइन की बात करें। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई यह जरूरी नहीं है कि ऐसे ऐसे तिर्यक तिर्यक ही डले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आई बात समझ में? हम यहां पर अगर जैसे मान लीजिए सर्वे क्षेत्र कुछ हम रेक्टेंगुलर टाइप का ले रखे हैं ना, हो सकता है सर्वे क्षेत्र किसी और शेप में हो सकता है, तो वहां पर भी आप तिरछा ऐसे डाल सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, ऐसा नहीं कोई बाध्य है कि नहीं ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप का ही डाला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जो बेस रेखा होती है वो हमेशा सबसे लंबी रेखा होगी, जो वहां पर हम इस प्रकार डालेंगे कि ताकि वो दो बराबर भागों में बटे, मतलब बराबर क्या मतलब लगभग अलग अलग भागों में तो एकदम बटी जाए, तो वो मतलब हमारी बेस लाइन क्या होगी? सबसे यहां पर लांग रहेगी। ठीक है, अब जरा एक चीज और देखिए, अभी यहां पर क्या हो रहा था कि कोई भी हम लोग जो ऑब्जेक्ट है वो चैन लाइन या किससे दिखा रहे थे? मेन लाइन पर दिखा रहे थे। कहेंगे सर क्या हम चेक लाइन और बेस लाइन पर भी दिखा सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट? नहीं दिखा सकते।
हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, टाई लाइन का उपयोग करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि दूर है चैन लाइन से या मेन लाइन से, जो दूर है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग टाई लाइन की मदद से ही दिखाएंगे। टाई लाइन आप कोई भी दूरी मेजरमेंट करके वो पॉइंट ले लीजिए, कोई भी दूरी मेजरमेंट करके पॉइंट ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं 90 डिग्री पर ही डालिए। तो आप यहां पर जो है टाई लाइन का भी उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से टाई लाइन आप डाल सकते हैं, ठीक है। और टाई लाइन पर ही आप यहां पर ऑफसेट दिखा सकते हैं। कोई भी पेड़ है, कुछ भी आप यहां पर 90 डिग्री पर दिखा सकते हैं। कोई भी यहां पर ऑब्स्टेकल हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है, कुछ भी आप यहां पर दिखा सकते हैं। ये कौन सी लाइन होगी, ये टाई लाइन होगी। टाई लाइन, टाई लाइन का मतलब है संयोग रेखा। क्या बोलते हैं इसको, संयोग रेखा। मेन या चेन लाइन की मतलब है कि यहां पर जो हमारी जरीब सर्वेक्षण रेखा होती ना, वो है हमारी चेन लाइन या फिर मेन लाइन। चेक लाइन का मतलब है जांच रेखा, बेस लाइन का मतलब है आधार रेखा, ठीक है। तो इतनी रेखाएं सर्वे क्षेत्र में होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर बेस लाइन होगा या नहीं होगा, जरूरी ऐसा नहीं कह सकते हम नहीं होगा, जरूर उसमें हम लोग डालेंगे, ठीक है। अब ये सर्वे क्षेत्र रेक्टेंगुलर टाइप का आपको दिखाएं, किसी भी शेप में सर्वे क्षेत्र ले सकते हैं आप, ठीक है, किसी भी सर्वे क्षेत्र में आप ले सकते हैं, ठीक, समझ में आई। नहीं, बेस लाइन से ऑफसेट डायरेक्टली नहीं डालेंगे, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, टाई लाइन का उपयोग करेंगे। टाई लाइन इसीलिए होता है जहां पर हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं किसी दिखाने के लिए, वहीं से हम लोग क्या करते हैं, टाई लाइन डालकर वहां से दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे यहां पर जरा देखिए, वही चीज यहां पर दिखाया गया है जो यहां पर आपको मैं बता रहा था, ठीक है। अच्छा इसका देखिए ना, ये ऐसी काम नहीं चलने वाला है कि आप बस फिगर देख लिए तो काम चल जाए। इसकी थ्योरी भी लिखने के लिए आता है एग्जाम में, तो आपको थ्योरी लिखना होता है। पूछ लेगा वहां पर कौन, अलग अलग लाइन का नाम दे के पूछ लेगा, तो आपको थ्योरी भी लिखना होगा। तो मेन सर्वे लाइन क्या है, मुख्य सर्वेक्षण रेखा, चेन लाइन। तो मुख्य स्टेशनों को जोड़ने वाली रेखाएं मुख्य सर्वेक्षण रेखा कहलाती है। तो ये किसको जोड़ता है, मेन जो स्टेशन होते हैं उनको ये जोड़ता है। ए स्टेशन, बी स्टेशन, ए स्टेशन क्या है, बी स्टेशन क्या है, दोनों मुख्य स्टेशन है। इन दोनों को क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है, ज्वाइंट कर रहा है, ठीक है। क्षेत्र की विभिन्न आकृतियां विवरण इन रेखाओं से ऑफसेट नाप कर जो है स्थापित किए जाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि ज्यादातर पूरी कोशिश होनी चाहिए आपकी कि जो कोई भी क्षेत्र है उसमें कोई भी आकृति होगी, चाहे वह टेंपल हो सकता है, कोई भी बिल्डिंग हो सकता है, कोई भी पेड़ हो सकता है, कुछ भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको हम लोग पूरा विवरण किस पर दिखाएंगे, ज्यादातर मेन लाइन या सर्वे लाइन पर मेन लाइन या चेन लाइन पर दिखाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे टाई लाइन क्या होता है, टाई लाइन या सब्सिडरी लाइन, टाई लाइन या सब्सिडरी लाइन, सहायक रेखा। टाई लाइन को इसलिए सब्सिडरी लाइन कहते हैं क्योंकि ये मेन लाइन को क्या कर रहा है, सहायता प्रदान कर रहा है। जो हमारी मेन लाइन थी ना, उसको क्या कर रहा है, ये सहायता प्रदान कर रहा है कि हमारी जो टाई लाइन है, देख रहे हैं, ये एकदम सहायता प्रदान क्या कर रहा है कि वहां पर ऑब्जेक्ट को अगर नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि मैं बताया हूं कि कोई भी ऑफसेट जब भी आप लेंगे वो 30 मीटर चैन जो होती है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, या टेप यूज कर रहे हो तो उससे अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब एक टेन या एक चैन या एक टेप से अधिक नहीं होनी चाहिए ऑफसेट डिस्टेंस, ठीक है। यदि है तो वहां पर उसको छोड़ देंगे, बाद में कोई लाइन जा रही होगी उस पर टाई लाइन डालकर उस पर दिखा देंगे, ठीक। तो टाई लाइन क्या करता है, चैन लाइन की सहायता करता है ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए, ऑफसेट बना, जो ऑफसेट हम ड्रा करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो टाई लाइन या सब्सिडरी लाइन, कुछ आंतरिक आकृतियां, जो अंदर में आकृतियां है ना, सर्वे क्षेत्र बड़ा होगा तो आकृति अंदर हो सकती है, मेन लाइन से काफी दूरी पर स्थित होती हैं, जिससे ऑफसेट की दूरी अधिक हो जाती है। तो ऑफसेट की दूरी क्या होगी, काफी अधिक हो जाएगी, वहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अधिक लंबे ऑफसेट के कार्य की प्रस्तुतता प्रभावित हो सकती है। अच्छा कहेंगे क्यों हम सर नहीं लेते ऑफसेट, बहुत ज्यादा दूर है। देखिए क्या है ना कि कोई भी ऑफसेट यदि आप लेते हो, सपोज दैट कि यहां पर बीच में कोई हमारा ऑफसेट ये है, क्या है ये कोई बिल्डिंग है, अब ये चैन लाइन है, आप टेप यूज किए, टेप आपका यहीं तक आया, उसके बाद आप फिर यहां पर पॉइंट बनाओगे, फिर रेंज करो या तो फिर दूरी मेजरमेंट करो, तो इससे क्या प्रॉब्लम आई, हो सकता है कि एरर आ जाए, कुछ त्रुटि भी आ सकती है दूरी मेजरमेंट करने के लिए करते समय। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो ठीक है बीच में टाई लाइन डालकर उससे डायरेक्टली दिखा देंगे, तो ये शुद्धता थोड़ा बनी रहेगी,
ठीक है, इसलिए ऑफसेट को छोटे रखने का प्रयास करते हैं ताकि एरर चांसेस बहुत कम हो। ठीक है, तो उसके बाद यहां पर देखिए इस स्थिति में मेन लाइन से संयोग रेखाएं टाई लाइन डाल दी जाती हैं। इसे ऑफसेट की दूरी को भी कम किया जा सकता है। तो टाई लाइन हमारे जो है मेन दो उद्देश्य होते हैं लाइन डालने के। पहला उद्देश्य क्या है, आंतरिक आकृतियों एवं विवरणों को ऑफसेट लेना। कोई भी हमारा क्या है सर्वे क्षेत्र में अगर अंदर की तरफ कोई भी आकृति या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से दिखा भी सकते हैं। ठीक है, जांच के कार्य में सहायक होना, तो सबसे पहली चीज। दूसरी यहां पर फायदे इसके क्या मिल जाएंगे कि देखिए जितनी ही लाइनें डली होंगी ना उसका उतना ही फायदा, मतलब कि कोई भी टेप लगा के आप मेजरमेंट कर सकते हो भाई, उसकी भी कोई दूरी होगी ना टाई लाइन की तो वहां पर आप दिखा सकते हो, तो इससे चेक भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद बेस लाइन की अगर बात करें, आधार रेखा की बात करें। ठीक है, आधार रेखा की बात करें, देखिए तो क्षेत्र के लगभग मध्य से गुजरने वाली सर्वे लाइन बेस लाइन आधार रेखा कहलाती है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र के मध्य से इसको गुजारा जाता है। वो इसलिए गुजारते हैं कि ताकि जो है ना कि हमारा दो भागों में बढ़ जाए और एक इसका एक रेफरेंस भी हमको मिल जाता है। ठीक है, कि हाँ एक बेस लाइन यहां पर जा रही है, तो ये भी एक तरह से हम इसको बेस लाइन को चैन लाइन भी कह सकते हैं, चैन लाइन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, कुछ टीचर बताते हैं कि हाँ चैन लाइन ही है, कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर कोशिश ये होनी चाहिए कि हम मैक्सिमम चीजें क्या करें, चैन लाइन पर ही दिखाएं। ठीक, ये लाइन सबसे लंबी लाइन होती है, जो सर्वे क्षेत्र होगा उसमें सबसे लंबी लाइन यही होगी। ठीक है, क्योंकि ये पूरे बीच में लंबाई में डाला जाता है। ठीक, यह लाइन सबसे महत्वपूर्ण होती क्योंकि अन्य रेखाओं के प्लॉटिंग में यह रेखा संदर्भ रेफरेंस लाइन का कार्य करती है। समझ लीजिए इसमें यहां पर बेस लाइन का जो मेन कार्य क्या होता है, आधार और भी जो लाइन डालते हैं, और लाइन कौन सी लाइन डालते हैं आप, टाई लाइन जैसे आप डाल रहे हो या चेक लाइन आप डाल रहे हो। अब देखो टाई लाइन जो डाल रहे हो, टाई लाइन कहां पर डाल रहे हो, टाई लाइन क्या कर रहे हो आप इसी बेस लाइन पर ही डाल रहे हो। तो और जो भी रेखाएं यहां पर डाली जाती हैं उसके लिए क्या करता है, ये आधार प्रदान करता है, एक तरह से रेफरेंस का काम करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बेस लाइन डाल देते हैं कि चलो ठीक है यहां पर टाई लाइन डालेंगे तो उसके लिए हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, और टाई लाइन कोई जरूरी नहीं है कि चैन लाइन से ही डालिए आप, कोई जरूरी नहीं है, कहीं पर बीच में आकृतियां है तो आप वहां से डाल सकते हैं। ठीक है, तो मेन बेस लाइन का कार्य क्या है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, उसके बाद यहां पर देखेंगे चेक लाइन या जांच रेखाएं। तो ये लाइन जो सर्वे वर्क हम लोग करते हैं इसकी परिशुद्धता की जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं। जो ये सर्वे वर्क कर रहे हैं क्या यह शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, उसके लिए हम लोग ये चेक लाइन डाले हैं। इससे क्या करते हैं हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं कि भाई एक रेखा ये हो गई, बेस लाइन ऑलरेडी है ही है, तो दूरी मेजरमेंट कर लो आप, एरिया वगैरह जो डिस्टेंस वगैरह वो मेजरमेंट कर लो, कहीं एरर तो नहीं आ रहा है कुछ, तो उसके लिए काम करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग ऑफसेट